नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रदीप आप सभी का फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक नई फसल की खेती के बारे में। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। जैसे कि आप हल्दी से अच्छे खासे परिचित हैं, आप सभी लोग। हल्दी जो है हमारे रोज़मर्रा के काम में आती है, हमारे खाने के में हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं और इसके कई प्रोडक्ट्स भी तैयार बनते हैं। हल्दी की खेती जो सामान्यतः सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। उचित जल निकास वाली बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की अच्छी मात्रा हो, हल्दी के लिए बहुत अच्छी रहती है। बेहद बेहतर पैदावार के लिए मिट्टी का जो पीएच है वो 5 से 7.5 का होना चाहिए। और हल्दी की खेती के लिए जो भूमि हमें चाहिए होगी उसकी ही बात करते हैं। तो मिट्टी जो है, पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके 3 से 4 बार कल्टीवेटर या हैरो से हम जुताई करनी चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए। और हल्दी की अगर प्रजातियों की बात करें, हम कौन कौन सी वैरायटी इसमें आप लगा सकते हैं, तो इसमें सुगंधा है, सुरोमा, CO1, कृष्णा, राजेंद्र सोनिया, सुगुना, सुदर्शन, सुवर्णा, प्रभा और प्रतिभा और रोमा। हम किसान भाई बात करते हैं हल्दी में बीज की मात्रा क्या रहती है। तो खेत में सिर्फ अगर आप हल्दी बो रहे हैं तो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी, कंदों की ज़रूरत पड़ेगी। और किसी सहफसल के साथ अगर आप बो रहे हैं, मतलब कि अगर इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हैं, किसी दूसरी फसल के साथ में लगा रहे हैं, तो उसमें आपको 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको जो इसके कंद रहेंगे, प्रकंद रहेंगे, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो कंद रहेंगे उनकी लंबाई आपको 7 से 8 सेंटीमीटर की लेनी है। और किसान भाइयों, हल्दी बोने से पहले उसका बीज का उपचार हम किस प्रकार करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो बोने से पहले जो प्रकंद होते हैं उनको थीरम या मैकोजेब दवा की 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर बीज को 30 से 35 मिनट तक उपचारित कर लें और छाया में सुखाकर बुआई करें। अगर भूमि में दीमक लगने की संभावना है तो क्लोरो पैरीफॉक्स को 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से थीरम या मैकोजेब के साथ बने हुए घोल में मिला लें। अब हम बात करते हैं हल्दी की बुआई का समय और इसकी विधि। तो हल्दी की जो बुआई है 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच की जा सकती है। अगर खेत में पानी के रुकने की संभावना है तो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ों पर आप इसका रोपण करें। समतल खेत में 5 से 7 मीटर लंबी और 2 से 3 मीटर चौड़ी क्यारियां बना के करें। और ध्यान रखें क्यारियों में उचित जल निकास की व्यवस्था हो। और इन क्यारियों में प्रकंद की जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी वो 40 सेंटीमीटर और 15 से 20 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखें। और इसमें जो है 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करें। बुआई करने के बाद घास फूस पत्तों से या भूसा जो होता है उसकी मोटी परत से हम इसको ढक दें। इससे हमें कई बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारे इस खेतों में खरपतवार नहीं होता है, उसमें नियंत्रण रहेगा और जमाव जल्दी होगा। हम बात करते हैं हल्दी में खाद और उर्वरक की। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसके लिए 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद डालें और 100 से 120 किलो नाइट्रोजन और 60 से 80 किलो सल्फर, 80 से 100 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती है। गोबर की खाद को खेत में अच्छे से मिला लें और जो लास्ट आखिरी जुताई जो करेंगे उस समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा को और सल्फर और पोटास की पूरी मात्रा को उसमें डाल के मिला दें। और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसको 2 भागों में बांट लें, जिससे कि जो है आगे जो फसल जब खड़ी हो जाएगी आपकी 40 से 60 दिन में के बाद उसमें आपको आधी मात्रा डालनी है और जो फिर दूसरी जो मात्रा बची हुई होगी वो 80 से 100 दिन के बाद डालनी है उसमें। किसान भाइयों, अगर बात करते हैं सिंचाई के बारे में, तो वर्षा ना होने तक 4 से 5
बार आप पानी डालें इसमें। और बरसात में अगर ज़रूरत पड़े तो 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज और प्रकंदों की बढ़ोतरी के समय अक्टूबर और दिसंबर में भूमि में नमी बनाए रखें। अब बात करते हैं किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो इसमें 3 से 4 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। अक्टूबर नवंबर में गुड़ाई करके जड़ों पर मिट्टी चढ़वा देना चाहिए। उससे हमें कई बेनिफिट मिलते हैं, हमारे कंद मोटे रहते हैं, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आपको। हल्दी की खुदाई की बात करें तो हल्दी जो है 210 से 280 दिन में तैयार हो जाती है। तो खुदाई के लिए जब पत्ते सूखने लगते हैं तब खुदाई करते हैं। अब इसमें बात करते हैं किसान भाई उपज के बारे में। तो हल्दी की उपज जो होती है वो किस्म पर निर्भर करती है, कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है। अगर हल्दी उन्नत प्रजाति की है और वैज्ञानिक ढंग से अच्छे से खेती की गई है तो 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिलती है। और इसमें 20 से 25% जो है सूखी हल्दी प्राप्त होती है। और अगर किसान भाइयों उसका बीज का भंडारण करना चाहते हैं आप, तो बीज के लिए हल्दी की खुदाई के बाद जो है मूल प्रकंदों और अच्छे प्रकंदों को अलग कर लेते हैं। कंदों को कीट और गलन से बचाने के लिए 0.2% बेवेस्टीन और 0.2% क्लोरोफिन फायरीफॉक्स के घोल में 30 मिनट तक भिगोकर अच्छे से छांव में सुखाकर भंडारण कर लेते हैं। भंडारण के लिए मिट्टी में जो है गड्ढा बना लेते हैं, जितना हमारा मटेरियल हमको सेव करना है अपना उसके हिसाब से। और 3 से 5 सेंटीमीटर भूसे की परत बिछाकर गांठों को उसके ऊपर रख देते हैं। और इसके बाद बांस की पट्टी या घास फूस बिछाकर मिट्टी से ढक देते हैं। और गड्ढों के चारों तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना देते हैं। इसके बाद जो है किसान भाइयों इसमें हल्दी का प्रसंस्करण करते हैं, जिसमें क्या होता है हल्दी को बाज़ार में ले जाने से पहले उसको प्रसंस्करण बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया में कंदों की सफाई करते हैं हम, उबालते हैं, धूप में सुखाते हैं, पॉलिश करना होता है, उसका भंडारण करना होता है। इसके बाद ही इसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। किसान भाई बात करते हैं इसमें लागत और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा, कितना कमाई कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें कच्ची हल्दी जो है आपको 100 कुंटल के आसपास प्राप्त होगी। अगर मार्केट रेट बात करें तो 2000 से ये 2500 रुपये प्रति कुंटल आपका इसका रेट रहेगा। तो अगर 2000 की हम बात करें तो इसमें जो है लगभग 2 लाख रुपए आपका इसमें प्रॉफिट होगा। और लागत की बात करें तो जो है लगभग 50,000 रुपये आप इसमें लागत लगा सकते हैं। और ये आपका जो है कम से कम मैंने आपको बताया है, कम से कम इनकम आपकी इतनी होगी। और जो खर्चा रहेगा वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रहेगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा किसान भाइयों। बाकी के जो इसमें बीमारियां लगती हैं, कीट लगते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। उसमें आपको कौन सा रोग है, उसके उपचार के साथ में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं किसान भाइयों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद।